की आवाज। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। महिलाओं को टच माल और आइटम कहने वाली कांग्रेस भला नारी सम्मान कैसे करेगी? आपको बता दें कि नारी सम्मान योजना के नाम से कमलनाथ ने नया फरेब प्रारंभ किया। पूर्व मंत्री चिटनीस बघेल और इमरती देवी ने कहा कि नारी सम्मान योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ छलावा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के नाम से नया फरेब प्रारंभ किया है। श्री कमलनाथ जी नारी सम्मान कह रहे हैं, वह नारी सम्मान नहीं बल्कि कांग्रेस कल्याण की कवायद है। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी कर्ज माफी के नाम पर एक ऐसी ही धोखाधड़ी कमलनाथ जी ने सत्ता हथियाने के लिए प्रदेश के किसानों से की थी, जिसके कारण प्रदेश के किसान डिफॉल्टर हुए। वही फरेब प्रदेश की बहनों से कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना के नाम पर कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं को टंच माल और आइटम कहते हैं। ऐसी कुत्सित मानसिकता रखने वाले कांग्रेस नेताओं से भला नारी सम्मान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने भाजपा सरकार में चल रही नारी सशक्तिकरण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ऐसे कमलनाथ जी कैसे नारी सम्मान करेंगे? ये बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजना बघेल और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। श्रीमती अर्चना चिटनीस ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आज कमलनाथ नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, जबकि यही कमलनाथ जब 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, इन्होंने जनजातीय महिलाओं के पोषण आहार के लिए दी जाने वाली राशि रोककर उनके मुंह का निवाला छीना था। उन्होंने कहा कि जो बेटियां परीक्षा में अव्वल आती थीं, उन्हें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा मोबाइल और लैपटॉप दिए जाते थे और आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी। लेकिन 15 महीने दुर्भाग्य से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ जी ने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। आज वही कमलनाथ नारी सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, जो कि उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धोखाधड़ी वही है और महिलाओं को छलने की योजना नहीं है। पूर्व मंत्री पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कहा था कि बजट का 40% भाग महिलाओं पर खर्च करेंगे, लेकिन हकीकत में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा भाजपा सरकार में जनजातीय बहनों को दिए जाने वाले 1000 रुपये भी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिए थे। नौजवानों को 4000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी कमलनाथ ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को स्थानीय और ग्रामीण निकाय में 50% आरक्षण दिया, साथ ही पुलिस नौकरियों में 33%, अन्य भर्तियों में 33%, पंच सरपंच जनपद सदस्य में से 17,000 बहनें स्व सहायता समूह से बहनें सशक्त हुई हैं और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कल्याणी योजना, निशक्तजन विवाह योजना के माध्यम से 1700 करोड़ रुपए बहनों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। इन योजनाओं से 6,20,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। श्रीमती चिटनीस ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संस्थागत प्रसव कम था, जो अब बढ़कर 90.70% हुआ है। वहीं लिंगानुपात 912 से बढ़कर 956 हो गया है। बाल विवाह की दर 57% से कम होकर 23.1% हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कमलनाथ सरकार को अपराधी मानती है, क्योंकि उन्होंने किसान, युवा, महिला, वृद्ध जैसे हर वर्ग से वादा खिलाफी की, जिसकी सजा उन्हें मिली। आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कन्यादान योजना में किसी बेटी का विवाह नहीं किया और लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी किसी बेटी को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं कमलनाथ ने भरे मंच से आइटम कहकर मुझे अपमानित करने का काम किया और अब जब विपक्ष में हैं तो नारी सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 1500 रुपये वेतन वृद्धि की, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वेतन वृद्धि न करके महिलाओं से उनका हक छीना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में महिलाओं का लगातार अपमान हुआ, लेकिन आज चुनाव पास में है तो नारी सम्मान की बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बहनें कांग्रेस और कमलनाथ को वोट नहीं देने वाली।
प्रदेश की आवाज के लिए दीपक वर्ते की रिपोर्ट। कांग्रेस के मित्र करते रहे हैं, वह क्या नारी का सम्मान करेंगे? जिन्होंने जनजातीय महिलाओं के पोषण आहार के लिए दी जाने वाली राशि रोककर जनजातीय बहनों के मुंह का निवाला छीना था। मित्रों, इतना ही नहीं, जो हमारी बेटियां पढ़ाई में अव्वल आती थी, उन्हें शिवराज सिंह जी की सरकार के चलते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते लैपटॉप दिए जाते थे, मोबाइल दिए जाते थे। उनके आगे की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी। उस पर भी उस सरकार ने 15 महीने में डाका डाला था। मेधावी विद्यार्थी योजना बंद हुई और गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, जो 60% से अधिक नंबर लाने वाली बेटियों को हम प्रोत्साहन देते थे, वह सब बंद हो गया कांग्रेस की सरकार में। और उस समय कितने ऊंची आवाज में बोला था कमलनाथ जी ने, मैं कह रही हैं वचनबद्ध कमलनाथ। मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, क्या आपने कैसे कहा था कि आप दुगुनी राशि दोगे, 51,000 दोगे? किसी एक बहन को, बेटी को भी 51,000 रुपए क्या, एक फूटी कौड़ी भी उस समय नहीं मिली। और लाडली लक्ष्मी योजना भी जिस सरकार ने रोक दी हो, उस पर भी ताला लगा दिया हो, तीर्थदर्शन योजना बंद करी हो, संबल योजना बंद करी हो, वे सारी योजना बंद करने वालों को अब नारी सम्मान का शब्द शोभा नहीं देता। मित्रों, कांग्रेस का धोखाधड़ी का तरीका वही है, केवल महिलाओं को छलने की योजना उनकी नहीं। मैं आप सब मित्रों के सामने यह पूछना चाहती हूं कि अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था कि यही बहनों को, इन्हीं बहनों को कहा था कि बहनें जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो काम करने की क्षमता खो चुकी हैं, उनके जीवन भर भरण पोषण ये वचनबद्ध कमलनाथ जी करने वाले थे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं कि उन्होंने कहा था कि बजट का 40% बजट एक्सपेंडिचर वो महिलाओं के लिए करेंगे, बहनों के लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आते ही ऐसा कहने वाले जो हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बहनों के जीवन में भरण पोषण की बात करी, उसे बंद करा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, बैगा, भारिया, सहारिया जातियों के बहनों का 1,000 रुपया महीना जो बीजेपी की सरकार के समय मिलता था, वो उन्होंने बंद कर दिया। इंक्यूबेशन सेंटर में वर्ग के साथ छल कपट किया। ये कहते हैं कि हम नारी का सम्मान कर रहे। बारे कमलनाथ दादा, कौन सा सम्मान कर रहे हो तुम? सज्जन सिंह वर्मा जी कहते हैं कि नारी तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। राष्ट्रपति जी को प्रतिपक्ष नेता अधीर रंजन जी कहते हैं ये तो राष्ट्रपत्नी है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बोलते हैं। और कमलनाथ जी कहते हैं महिला तो आइटम है। और दिग्विजय सिंह कहते हैं ये तो टंच है। आप सोच सकते हैं कि महिला के नारी सम्मान की एक तरफ बात करते हैं और एक तरफ कुत्सित मानसिकता का परिचय देते हैं, ये अच्छी बात है क्या? और आप खुद मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में आधी दुनिया महिलाओं के साथ इन्होंने छल कपट करने का काम किया है। इतनी समूह की महिला भटक गई थी, उनका समूह टूट गया था, इन्होंने लोन नहीं दिया था, इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। आज नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। ट्रेन में किसने एक नाबालिग लड़की के साथ गलत व्यवहार किया था, छेड़खानी की थी? उमंग सिंघा, इनके कैबिनेट मंत्री, कितनी पत्नियां उनकी और कितने लोगों के साथ। एक तो यही भोपाल में फांसी के साथ लगाकर मर गई और दूसरी उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया है। तो कौन सा नारी सम्मान, कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे कमलनाथ दादा? तुम तो नागनाथ और सांपनाथ की बात कर रहे हो महिलाओं के साथ। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताइए आप। आज भी 1.5 साल के सरकार में किसान परेशान था, युवा परेशान थे, पढ़ने वाले बच्चे परेशान थे, ट्राइबल के बच्चे परेशान थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 60% वाली किरण योजना में जो बच्चों को उनको छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो भी बंद, लाडली लक्ष्मी भी बंद, संबल योजना भी बंद, हर तरह की योजना उन्होंने बंद कर दी थी। और लोग दर दर की ठोकरें खाए थे। बस इनके मंत्रियों ने रास्ते में